देखो श्रोता को कैसे बैठना चाहिए कथा में, जैसे वक्ता कथा सुनाता है वैसे श्रोता को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक उन्हीं की ओर देखता हुआ, एक आसन में बैठ करके पूरा ध्यान केंद्रित करके। कामी व्यक्ति है तो निश्चित है क्रोध ही जरूर होगा, और यदि क्रोध का दर्शन करा रहा है, क्षमा कीजिएगा, किसी विद्वान पुरुष के सामने अगर आप क्रोध करते हैं ना, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि निश्चित कामी भी है। और जब आपका काम दिखता है तो काम का स्रोत है लोभ, इसका मतलब आप लोभी भी हो। गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण, वो जुड़वा श्लोक हैं, 2 श्लोक एक साथ ही बोलते हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है मानव का पतन कब होता है गोविंद? भगवान कहते हैं, अर्जुन ध्यान से सुनना, मानव का पतन होना प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयाम पुंसः, जब वो विषय का बहुत ध्यान करने लग जाता है, उसी समय उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ये एक डायग्राम है, इसको कभी बनाइएगा अपने घर पर। ये श्लोक सबसे पहले ध्यायतो विषयाम पुंसः, व्यक्ति विषय का ध्यान करता है। एक बार करेगा बच जाएगा, 2 बार करेगा बचने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन तीसरी बार जब उसने विषय का ध्यान किया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। विषय का ध्यान करने से क्या होता है? अब विषय को आप कैसे लोगे? व्यासपीठ से तो मैं बस इतना ही कह सकूं, विषय मतलब कोई भोग भोगने का चिंतन करना। किया नहीं है आपने, भोग भोगा नहीं है, केवल आपने सोच लिया कि मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है। एक बार सोचा बच जाओगे, दूसरी बार सोचा चांस कम होंगे, तीसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचने के बाद आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं संगस्तेषु उपजायते, विषय का ध्यान करने के बाद दूसरे साइकिल बनेगी एक पूरी। दूसरी चीज आप क्या करोगे? उस विषय को भोगने के यत्न बनाओगे, योजनाएं बनाओगे। संगस्तेषु उपजायते, आप उसका संग करने का प्रयास करोगे, उसको भोगने का प्रयास करो। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः, संग से क्या होता है? बोले काम उत्पन्न होगा। आप जैसे ही उस विषय को भोग लोगे, विषय का भोग करते ही आपके चित्त में सूक्ष्म काम प्रकट हो जाएगा। संगात संजायते कामः, और जैसे ही काम चित्त में आएगा तो काम किसको जन्म देगा? तो सबसे पहले विषय का ध्यान, उसके बाद उसका भोगने की स्थिति, और जैसे ही भोग लोगे तो भोगते ही काम उत्पन्न होगा। काम उत्पन्न होते ही आपके अंदर क्या आएगा? बोले कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध आता है, बिना काम के क्रोध नहीं आ सकता है। छोटे से बच्चे को देखो कभी, उसका क्रोध कैसा होता है? क्षणिक होता है। और क्षणिक नहीं भी, अगर बहुत क्रोध आ भी रहा है तो बहुत सामान्य सी चीज पर वो खुश हो जाएगा। कामात् क्रोधो विजायते, जो क्रोध किसी भी प्रकार से कम ना होता हो, बना रहता हो, समझ लेना वो काम से ही प्रकट हुआ है। कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के बाद क्या आएगा? बोले सम्मोह, आपका मोह प्रकट हो जाएगा किसी के प्रति। मोह कैसा? अगर वो वस्तु आपके पास नहीं तो आप जीवित ही नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सम्मोह, क्रोध से मोह जन्म ले। ठाकुर जी से इतना तो प्रेत को भी बाध्य होना पड़ेगा आपसे, आपको ठाकुर जी से मिलवाने के लिए। तो यदि कभी प्रेत मिल जाए
तो विचलित मत होना, दुखी मत होना। ठाकुर जी सब जगह इच्छा एक ही है ना, भगवत प्राप्ति। देखो प्रेत दिखने पर भय कब लगता है? प्रेत क्या, कई बार तो मानवों से भय लग जाता है। जब संसारी इच्छाओं से युक्त व्यक्ति होता है वो भयभीत ही रहता है, पर भगवत प्राप्ति की भावना जिसके चित्त में होती है ना, वो भयभीत नहीं होता है, उसके चित्त में ज्यादा भय नहीं होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके मन में एक ही कामना है, एक ही भावना है। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, चाहे गुरु कृपा से रिझाऊं, चाहे भगवत कृपा से रिझाऊं, चाहे सेवा करके रिझाऊं, चाहे तप करके रिझाऊं, चाहे व्रत करके रिझाऊं, उसकी एक ही कामना है कि मैं श्याम सुंदर को रिझाऊं बस। मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नए लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। श्री राधा तो जिसके चित्त में वास्तविक ठाकुर जी से मिलने की कामना है, वो प्रेत को भी नहीं छोड़ेगा, वो प्रेत से भी यही पूछेगा ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। और संसार की कामनाओं से युक्त व्यक्ति तो सामान्य मानव से भी डर जाएगा, तो प्रेत से क्यों नहीं डरेगा? हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज, उनके सामने भी प्रेत आया था और प्रेत बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी महाराज ने तो ठाकुर जी कहकर के उनको प्रणाम कर लिया, बोले कि आप प्रेत नहीं हो, आप ठाकुर जी हो। प्रेत में से पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, भले आदमी, प्रेत में भी मुझको देख रहा है तू? नामदेव जी कहते हैं, आप प्रेत में नहीं हो, आप प्रेत में भी तो विराजमान हो, आप सब जगह विराजमान हो नाथ। और मुझे तो ऐसा लगा इतने सारे रूप बदलने की और इतने बड़े छोटे होने की सामर्थ ये तो हमारे ठाकुर जी में, प्रेत में थोड़ा ही है। व्यक्ति के पास जो भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य तो ठाकुर जी से ही है ना। तो प्रेत के पास भी जो सामर्थ्य है अंतर ध्यान होने की, बड़ा हो जाने की, छोटे हो जाने की, ये भी ठाकुर जी की है। ऐसी भावना। तो धुंधुकारी प्रेत बन गया और प्रेत जैसे ही बना महाराज गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे अब इसको कैसे मुक्त किया जाए प्रेत योनि से। तब सूर्य नारायण से प्रार्थना की, तब सूर्य नारायण ने उनको आज्ञा की कि आप श्रीमद् भागवत की कथा करो, क्योंकि गया श्राद्ध के बाद, पिंडदान आदि करने के बाद, अन्य अन्य साधन करने के बाद भी जो प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता, ऐसे भयावह प्रेत योनि में ग्रसित व्यक्ति भी भागवत की कथा से मुक्त हो जाता है। हमें आपको नहीं पता, पर इस क्षेत्र में कथा हो रही है, यहां ना जाने कितनी दिव्य चेतनाएं घूम रही होंगी और वो दिव्य चेतनाएं यहां कथा सुनकर के यहां से मुक्त होती होंगी। और केवल इतना ही नहीं, आप लोग यहां से कथा सुनकर के जाते हैं, कथा आपके चित्त में, मस्तिष्क में, मन में, आपके तन पर वो कथा अभी रमी हुई है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वायु आपका स्पर्श करती है, वो वायु में भी कोई कोई छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे जीव होंगे जो प्रेत योनि में बंधे, वो सब मुक्त हो जाते हैं। एक कथा एक नगर में होती है, कम से कम करोड़ों का उद्धार होता है एक कथा से। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। सोचो, आपका स्पर्श करने मात्र से वायु में विद्यमान प्रेतात्मा मुक्त हो जाएगी। आप लोग तो यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप तो श्रवण कर रहे हो और उसके बाद जीवन में उतार रहे हो, तो आपका कल्याण नहीं होगा।
बहुत बड़े भाग्य की बात है कथा सुनने में मन लगना। सबका नहीं लगता है, पर किसी का लग रहा है तो इस पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की उसके ऊपर कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। इस प्रकार कथा सुन करके धुंधकारी अपनी प्रेत्योनि से मुक्त हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, उनको हम प्रणाम करें। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। मैं कथाओं में कहा करता हूं भागवत जी का प्रारंभ जन्म शब्द से होता है। हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से होता है। तो जब जन्म से दोनों का प्रारंभ हुआ तो फिर अंत, इसका मतलब क्या, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हरिम परम, हरि के चरणारविंद, श्री हरि की प्राप्ति, वही हमारी डेस्टिनेशन है। उसी को प्राप्त करने की पूरी योजनाएं बनाइए, जीवन पूरा उसी में ही लगाइए। उसके साथ साथ जीवित रहने के लिए, परिवार संभालने के लिए, संसार में व्यवहार देखने के लिए सब कुछ करो, पर मुख्य मूल उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? हरिम परम, मुझे हरि की प्राप्ति हो, मुझे वो प्राप्त हो, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये भागवत जी से सीखा हमने। आप कहेंगे महाराज जी कैसे पता चले कि हरि के चरणारविंद कैसे प्राप्त हो? आओ भागवत जी की शरण में। जब भागवत जी इंडिकेशन दे रही हैं कि हरिम परम के चरणारविंद प्राप्त करने हैं, तो फिर मार्ग भी बताएंगे, आश्वासन भी देंगे, साधन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। भागवत जी शरण में तो आओ। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद, वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा गंतव्य है, वही की यात्रा पर हम लोग सब चल रहे हैं। इसलिए भटकिए मत, और यदि भटक गए हैं तो अभी भी समय है, संभल जाइए। आज ही निश्चित कर लीजिए क्या पाना है। हरि के चरणारविंद, श्री हरि को प्राप्त करना है। और जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे साधन करते रहने हैं, क्योंकि वो प्राप्त हो जाने के बाद फिर अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा चित्त में रहेगी नहीं। और जिस दिन आप इच्छा निवृत्त हो जाओगे, जिस दिन आपके चित्त में कोई प्राप्ति की भावना नहीं होगी, उसी दिन मृत्यु भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं। हरिम परम, उनके चरणारविंद। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में बताया गया। द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए गए। सबसे पहली बात, भागवत का विषय। 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः।
धर्म किसे कहते हैं? अपने परिवार के लिए जो आप कर रहे हैं, अपने लिए जो आप कर रहे हैं, इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म आप कर रहे हैं, वो सब धर्म कहलाते हैं। ये सब धर्म के अंदर, आप व्यापार करते हो ये धर्म है, आप जॉब करते हो वो धर्म है, आप बिजनेस करते हैं वो धर्म है, आप अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हो इस संसार में सतपूर्वक, निष्ठापूर्वक, बिना किसी घपलेबाजी के, वो सब धर्म है। पर परम धर्म क्या है? इस संसार के लिए जो जो आपने किया, इस संसार में शुद्धता, पवित्रता आपके जीवन में बनी रहे, उसके लिए जो आपने किया वो धर्म है। पर इस संसार से निवृत्त होने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए जो आप करते हो वो परम धर्म है, वो परम धर्म। बताइए, कथा आप सुन रहे हैं, ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां आप ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहे जिससे आपका संसार सुधरेगा। हाँ, वो बात अलग है, बीच बीच में हम वो बातें भी बताते हैं जिससे जीवन में भी कैसे सुधरा जाए, वो बताया जाए। पर मूलतः श्रीमद् भागवत का विषय संसार सुधारने का नहीं है, परलोक सुधारने का है, और वही परम धर्म कहलाता है। जब आप आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, अपने आत्मा को कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए क्रियाएं करने लगते हैं, उसी को परम धर्म कहते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से परम धर्म करने की इच्छाएं प्रकट होती, और ज्यादा परम धर्म के प्रति भाव प्रकट होता है। परम धर्म। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जिस व्यक्ति के जीवन में मात्सर्य दोष नहीं है, भागवत का अधिकारी वही है। कथा सुनकर के परम धर्म के मार्ग पर वही चल सकता है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं होगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी की सुंदरता को देख करके जलन होना, किसी की उपलब्धि को देख करके और महाराज परेशान हो जाना, किसी का बहुत सम्मान देख करके और उससे विचलित हो जाना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। मात्सर्य दोष का सीधा अर्थ ये होता है कि आप अपनी परेशानियों से परेशान नहीं हैं, दूसरे की प्रसन्नता से परेशान हैं। ये मात्सर्य दोष है। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, आप कितना भी जप कर लो, कितना भी नियम कर लो, कितना भी तप कर लो, व्रत कर लो, अनुष्ठान कर लो, लेकिन मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में बना हुआ है, आप मात्सर्य दोष से निवृत्त नहीं हो पाए हो, तो अभी समझना कि ठाकुर जी आपसे कोसों किलोमीटरों दूर हैं, मिलने की अभी कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। मात्सर्य व्यक्ति हरिप्रिय नहीं हो सकता, ठाकुर जी का प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले किस पर काम करना है? मात्सर्य दोष को निकालो। कामी, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के सिम्टम्स हैं जो हमको बाहर दिखने लगते हैं। जैसे कोविड के सिम्टम्स थे खांसी होना, जुकाम, ऐसे ही अत्यंत संसारी व्यक्ति का लक्षण, अत्यंत संसारजन्य व्यक्ति का लक्षण, उसके सिम्टम्स सबसे पहला यही दिखाई देता है कि वो मात्सर्य दोष से युक्त होता है। उसके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा होती है। ब्रजवासियों के घर की मधुकरी मांग करके खावे, जैसे ही मांगने के लिए जाएगा तो मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाते ही वो दीन हो जाएगा, और दीन होते ही मात्सर्य दोष खत्म होगा। व्यक्ति के अंदर मात्सर्य कब होता है? जब वो दीन नहीं बनता, जब वो सरल नहीं बनता, जब वो सहज नहीं होता, जब वो झुकना नहीं जानता, तब मात्सर्य दोष आता है। और श्रीमद् भागवत का अधिकारी नहीं है वो जिसके अंदर मात्सर्य दोष हो। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं
एक प्रैक्टिकल किया करो। आपको किसको देख करके ईर्ष्या होती है, आज उसका नाम लिखो कथा के बाद, और नाम लिख करके उसको अपनी पॉकेट में रखो। और रोज कथा सुनने आते हैं तो जो जो सामान लेके आते हो जरूरी, पानी की बोतल, छतरी आदि जो भी लेके आते, उसके संग वो पर्चा और लेके आया करो, ईर्ष्या मुझे जिससे उसका नाम संग में लेके आओ। कथा सुनो 7 दिन पूरी, और 7 दिन बाद उसी व्यक्ति से मिलने जाइएगा। यदि वो व्यक्ति पहले से ज्यादा बढ़िया लग रहा हो, आपको उसको देख करके ऐसी भावना आ जाए, बोले देख है तो ये दुष्ट, पर आज अच्छा लग रहा है तो इसके अंदर कमियां, पर ये आज पता नहीं क्यों मुझे प्रिय लग रहा है। अगर ईर्ष्या जिस व्यक्ति के प्रति है वह भी प्रिय लगने लग गया हो, तो समझो आपको कथा ने स्वीकार किया है, उसके प्रति भी दोष भाव नष्ट हो जाए। भैया सब बातों की एक बात, दोष बुद्धि जब तक आपके चित्त में है तब तक यह समझ लीजिए राक्षसत्व है आपके अंदर। आप दोष देखना जानते हैं सबके अंदर कमियां देखना जानते हैं। देखिए देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? देवता उन्हें कहते हैं जो सबके अंदर गुण देखते हैं और खुद में दोष देखते हैं। सबके अंदर गुण का दर्शन कर रहे हैं, खुद में दोष का दर्शन कर रहे हैं। और दैत्य किसको कहते हैं? जो सब में दोष का दर्शन करे और खुद में गुण का दर्शन करे। मैं सबसे ज्यादा गुणवान। रावण को राम जी में भी दोष दिख रहा है, इसलिए तो राक्षस है। इसलिए इस संख्या के लोग जो सब में दोष ही दोष देखते रहते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। कई बार कई कथा में लोग होते हैं, वो कथा में सुनते हैं तो कथा में वक्ता जब बताते हैं कि ये दुर्गुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्गुण, ये दोष से बचो, तो वो लोग अगल बगल वाले से कहते हैं हमारे घर में एक व्यक्ति उसके अंदर है ये दोष। अच्छा तुमने खुद को देखा, दूसरों में क्यों? दोष सदा अपने अंदर देखो। सही बताऊं तो बंधुओं, ऐसी अपनी दृष्टि कर लो, सब गुणवान हैं, मैं ही एक अयोग्य हूं। बस जिस दिन आपके अंदर ये गुण आ गया ना कि मैं ही दुर्गुण युक्त हूं, मैं ही अयोग्य हूं, सब गुणवान हैं, ये बुद्धि आते ही आपके अंदर के मात्सर्य दोष खत्म हो जाएगा। सबके अंदर गुण देखो, सबके अंदर अच्छाइयों का दर्शन करो। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति को भी श्रेष्ठ मानो, सब में गुण का दर्शन। दोष दर्शन करने वाला व्यक्ति वो भागवत का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा कराने के प्रयोजन, सुनने के प्रयोजन बहुत सारे हैं। आप सारे प्रयोजनों को छोड़ो, एक प्रयोजन पकड़ो बस। भागवत कथा कराने का, सुनने का, करने का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है। क्या? ठाकुर जी से आपका संबंध। भागवत जी ठाकुर जी से आपका संबंध करा देती है, ठाकुर जी को आपका बना देती है। इसके अलावा भागवत आप अन्य अन्य साधनों से यदि सुन रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। कथा केवल एक कार्य करेगी, यहां केवल एक भावना से बैठिए कि ठाकुर जी से मेरा कोई संबंध हो जाए, बस ठाकुर जी मेरे कुछ हो जाए, मेरा कोई नाता ना ठाकुर जी से हो जाए। इस भावना से आप कथा सुनो। आप 7वें दिन देखेंगे ठाकुर जी आपको अपने ही किसी संबंधी के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे। और केवल संबंध कराने का काम भागवत जी नहीं करती हैं। आप कहो कि महाराज जी संबंध तो करा दिया, लेकिन ना कभी मिलना ना कभी जुलना, ऐसे क्या संबंधी जो कभी मिले ही ना? नहीं, स्पष्ट लिखा है शिवदम। श्रीमद् भागवत को कृष्ण संबंध हो, इस भावना से यदि कोई सुनेगा तो श्रीमद् भागवत जी पूरी जिम्मेवारी लेती हैं कि उसका कृष्ण से संबंध हो और उनका मिलाप भी हो। शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं भागवत जी ठाकुर जी से। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया,
कथा भागवत ये कभी भी अन्य संसारी कामनाओं से मत सुनिए। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य रखिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल ठाकुर जी के दर्शन की लालसा से कथा सुनो।